दोस्तों अब इस लेक्चर्स में हम जो सा है वो एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे कि हम उसे जो सैलरी दे रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड्स बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम एक एम्प्लॉय नंबर्स की फील्ड्स बनाएंगे, दूसरा एम्प्लॉय नेम की फील्ड्स बनाएंगे, इसका कैप्शन, और फिर उसकी पर डे सैलरी जो सी है वो करेंसी की शक्ल में लिखेंगे। एम्प्लॉय नंबर्स पे हमने प्राइमरी की अप्लाई कर दी और ये पर डे सैलरी का हमने कैप्शन तरतीब दे दिया। सर इसे हमने जो सा है वो सेव करवा दिया और एम्प्लॉय रिकॉर्ड इसके टेबल्स का हमने नाम रख दिया। और दूसरे स्टेप पे इन एम्प्लॉयज़ को प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ना है। एक एम्प्लॉय के प्रोजेक्ट्स में काम करेगा, लिहाजा हम उसकी रिलेशनशिप बनाने लगे हैं जिसके लिए डेटाबेस टूल्स में रिलेशनशिप पर आए। और जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स है इसे हमने प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ना है ताकि हमें पता चले कि उस प्रोजेक्ट्स में हमारे कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और हम उनकी कितनी सैलरी जो सी है वो पे कर चुके हैं। तो यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट डिटेल्स के ऊपर जो सा है वो हम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को जो सा है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉय कोड को नंबर्स की सूरत में उसके साथ अटैच कर दिया और फिर इसकी रिलेशनशिप जो सी है वो हमने वहाँ पर ये ऐड कर दी। अब हमें एक प्रोजेक्ट्स के लिए जो जो हम एम्प्लॉयज़ ऐड कर रहे हैं हमें उसका रिकॉर्ड्स वहाँ पे बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम जो सा है वो एक क्यूरी बना के फिर उसका फॉर्म्स बनाएंगे। तो यहाँ से हम एक क्यूरी डिज़ाइंस करने लगे हैं जिसमें हमारे पास प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो सा है वो आएगा। तो हम यहाँ से एम्प्लॉय कोड और वो हमारे पास किस प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं हम उनके नंबर्स उसके साथ ऐड करेंगे और उनकी जो सैलरीज है उसका रिकॉर्ड्स हम वहाँ पर मेंटेन करेंगे। तो इस क्यूरी को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए कि हमारा काम लेंथी ना हो, हम इस क्यूरी को ज़रा और आसान तरीके से बनाते हैं। इससे पहले हम ये करते हैं कि एक और टेबल्स नया क्रिएट कर लेते हैं जिस पर हम उनकी सैलरीज देंगे। तो यहाँ पर आ गया सैलरी डेट एंड टाइम की सूरत में कि किस एम्प्लॉयज़ को दी जा रही है और किस प्रोजेक्ट्स में दी जा रही है। और एक सीरियल नंबर्स हमने शो कर दिया जिसकी डाटा टाइप्स ऑटो नंबर्स है और इस पे हमने प्राइमरी की अप्लाई कर दी। सैलरी पेमेंट रिकॉर्ड्स इसका नाम रख दिया और हम इससे आकर अब जो सा है वो एक रिकॉर्ड्स ऐड, इसी के अंदर एक ऑप्शन रिमार्क्स की ऐड करते हैं जिसमें लुकअप विजिट के अंदर हम ऐड कर देते हैं कि अगर प्रेजेंट हुआ तो 1 और अगर एब्सेंट हुआ तो उस सूरत पर 0 वहाँ पर फिक्स करेंगे। अब हम इसे एक फॉर्म्स की शक्ल में लाते हैं जहाँ पर हम उसे उसकी पेमेंट्स करेंगे। तो उसके लिए हमने इसके लिए हमने सबसे पहले रिलेशनशिप में वो जो भी टेबल्स क्रिएट किया है सैलरी पेमेंट रिकॉर्ड का इसे ऐड किया। इसके अंदर आकर एम्प्लॉय नंबर्स को एम्प्लॉय नंबर से जोड़ दिया और जो प्रोजेक्ट्स कोड है उसे प्रोजेक्ट्स कोड के साथ जोड़ दिया। अब इससे आगे हम जो सा है वो एक फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। पहले क्यूरी में आकर हमने प्रोजेक्ट डिटेल्स को ऐड करना है। एम्प्लॉय
एम्प्लॉयज़ की रिकॉर्ड्स को ऐड करना है और सैलरी पेमेंट्स को ऐड करना है। अब हम किस डेट को, किस एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय कोड हम लिखें तो एम्प्लॉय का नेम आ जाए, और हम जब प्रोजेक्ट कोड लिखें तो प्रोजेक्ट्स का नेम आ जाए और उसका सीरियल नंबर और रिमार्क्स हम वहाँ देखना चाहते हैं। अब ये रन करने पर हमें वहाँ पर उसके रिकॉर्ड कौन सा है वो बताएगा। अब इस क्यूरी से जो सा है वो हम एक फॉर्म्स क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्म विजिट्स पर आए और जो हमने अभी क्यूरी बनाई है इसे हम ऐड करवा लेते हैं टैबलेट्स की शक्ल्स पे और फिनिश कर लेते हैं। तो यूँ हमारे पास ये रिकॉर्ड जो सा है वो ऐड होता जाएगा। अब फॉर्म्स बनाने के लिए फॉर्म विजिट्स पर आए और इसी क्यूरी से हमने नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। सिंगल रिकॉर्ड से हमने फॉर्म्स बनाना है, टैबलेट्स लिस्ट बन जाए, और फिर यहाँ पर हमने उसे फिनिश कर दिया। यहाँ पर डिज़ाइंस व्यू में आकर इन सब को अरेंज कर लेते हैं छोटे ऑब्जेक्ट्स पर। तमाम स्टाफ की जो सैलरीज हमने पे करनी है वो इसमें ही पे की जाएंगी। इन्हें डिज़ाइन फॉर्मेट्स में आकर इन्हें मिड पर एडजस्ट कर लिया। हेडिंग्स को हमने बोल्ड कर लिया और अब ये फॉर्म्स की शक्ल में आ रहे हैं, जहाँ पर हम उनकी डेट के साथ एंट्री करेंगे। डेट वाले कॉलम्स को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और अब ये हमारे पास उसकी एंट्री सैलरीज वाइज हो रही है। यहाँ पर हम डेट ऐड करेंगे। वो 7 अगस्त था, 8 अगस्त को एम्प्लॉय 1 जो सा है ये प्रोजेक्ट 1 में ये एब्सेंट था, तो काउंटिंग में जो सा है वो वहाँ पर हमें इसकी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेट वाइज चल रहा है हमारे पास, तो हम इससे आगे जो सा है उसकी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ उसकी सैलरी जो सी है वो ऐड करेंगे। डिज़ाइन व्यू में आकर एक बटन जिसका हम बनाएंगे, जहाँ से आकर हम इसे क्लोज करेंगे। और ये हमारा फॉर्म जो सा है वो हो चुका है। अब अगर हमने किसी की सैलरी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए यहाँ पर हम जो सा है एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को ऐड कर लेते हैं। ये एम्प्लॉय 1 है, प्रेजेंट था, सॉरी इसका नंबर नहीं मैंने ऐड किया। फिर 10 अगस्त को मेरे पास यही एम्प्लॉयज़ जो सा है तो फिर प्रेजेंट है। अब इसकी टोटल 3 प्रेजेंट्स हैं, तो ये मैंने फॉर्म जो सा है वो क्लोज कर दिया। अब हम इससे अगले में इसकी जो सैलरी है वो वहाँ पे काउंट करेंगे।